Hello, genius brains. How are you all? I hope you are very good, very fine, and ready for a new chapter with your friend Aprajita. Yes, so I start with the Acknowledge series of Class 2 English Grammar by Amit Publications. Now children, today what we'll do? आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और वो चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर है 24 और उस चैप्टर में क्या है? पैराग्राफ राइटिंग। तो आज हम सीखेंगे कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ को कैसे लिखते हैं, आइए चलिए इस चैप्टर में देखते हैं। Now we start reading it. A paragraph is a group of sentences. पहले हम समझेंगे कि पैराग्राफ होता क्या है। पैराग्राफ होता है ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। बहुत सारे सेंटेंसेस जब एक साथ लिखे जाते हैं तो उन्हें कहते हैं पैराग्राफ, उनका ग्रुप होता है। इट एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर आइडिया। एक पर्टिकुलर आइडिया को एक्सप्रेस करता है, वो बताता है। The sentences in a paragraph are linked to one another. जो sentences हम लिखते हैं पैराग्राफ में वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, उनका एक दूसरे से मीनिंग लिंक्ड होता है। ये नहीं कि अभी हमने एक चीज़ लिखी तो जो सेकेंड लाइन हम लिख रहे हैं वो कहीं और से लिखेंगे। नो, इट इज़ लिंक्ड, इंटरलिंक्ड। They are written in proper order to convey a proper meaning. जो भी टॉपिक हमें दिया गया है पैराग्राफ के लिए, उन सेंटेंसेस को हम ऐसे लिंक करके लिखते हैं जिससे कि हमें एक्चुअल उस टॉपिक का मीनिंग समझ में आए। फाइन, दैट इज नोन एज अ पैराग्राफ। सो लेट्स रीड वन पैराग्राफ। एक पैराग्राफ हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा कि कैसे सेंटेंसेस, ये ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से और कैसे हमें ईजिली इस टॉपिक का मीनिंग समझ में आ जाएगा। So we start. The topic is my family. We have to write a paragraph on my family. I love my family very much. मैं अपने फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। There are, अब फैमिली के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये तो बता दिया कि मैं अपने फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, बट अब कौन कौन है फैमिली में? There are 6 members in my family. My father is a doctor. He has many qualities. फादर डॉक्टर हैं तो उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। माई मदर इज़ अ टीचर, शी इज़ अ लवली मदर। माई यंगर ब्रदर इज़ 5 years old, ही स्टडीज़ इन क्लास फर्स्ट। नाउ सी चिल्ड्रन, ध्यान दीजिए कि कैसे एक दूसरे से सेंटेंसेस लिंक्ड हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। अगर फादर के बारे में बताया कि वो डॉक्टर हैं तो उनके बारे में ये भी बताया कि उनमें बहुत सारी और भी क्वालिटीज़ हैं। फाइन, उसके बाद हम चले कहाँ? मदर की तरफ। मदर के बारे में बताया कि वो टीचर हैं और वो सबको बहुत प्यारी मदर हैं। वो एक एक क्वालिटी बता रहे हैं, ओके, एक एक मेंबर की। यंगर ब्रदर 5 years old है और वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो क्लास 1 में पढ़ता है, फर्स्ट में। आई प्ले, अब मैं अपने ब्रदर के साथ क्या करता हूँ? आई प्ले विद माई ब्रदर, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कार्टून्स। आई ऑल्सो वॉच कार्टून शोज। I respect my grandparents and my parents. अब घर में, फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, उनकी भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। My grandparents teach me good habits. Now see, अब ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बोला तो ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में ये भी बताया कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे अच्छी आदतें सिखाते हैं। My family is a nice family. We all love one another. मेरी फैमिली एक बहुत अच्छी फैमिली है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब बताइए कि आपने ये जो पैराग्राफ पढ़ा, इसमें कहीं भी आपको लगा ऐसा कि हम उस टॉपिक से हट रहे हैं? हम फैमिली के बारे में अगर बात कर रहे तो हम फैमिली के बारे में ही बात करते गए, हमने एक एक मेंबर का नाम लेते गए और उसके बारे में उनकी क्वालिटीज़ को बताते गए। फाइन, सो दिस इज़ द वे यू हैव टू राइट द पैराग्राफ। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पैराग्राफ तो लिखना स्टार्ट किया आपने, बट बीच में आपने कुछ ऐसा लिख दिया कि वो पैराग्राफ उस टॉपिक से हट के है। No, all the sentences should be linked to each other. Fine, let's see one more. See, my favorite game. अब आपका फेवरेट गेम जो है उसके बारे में लिखना है। Hockey is my favorite game. Hockey is our national game.
हॉकी मेरा फेवरेट गेम है, तो हॉकी नेशनल गेम भी है हमारा। इट इज़ प्लेड बिटवीन टू टीम्स। अब हॉकी कैसे खेला जाता है, हॉकी के बारे में बताना शुरू किया। टू टीम्स के बीच में होता है। ईच टीम हैज़ 11 प्लेयर्स। अब बताएंगे कि हॉकी कैसे खेला जाता है बाद में, कि हॉकी में 2 टीम होती है, अब उसमें कितने कितने प्लेयर्स होते हैं। इट इज़ प्लेड इन अ बिग प्ले ग्राउंड। येस, देर आर 2 गोल पोस्ट ऑन ईच साइड। देखिए हॉकी के बारे में ही चल रहा है। इट इज़ प्लेड विद अ हॉकी स्टिक एंड अ बॉल। द हॉकी स्टिक इज मेड ऑफ वुड एंड द बॉल इज मेड ऑफ लेदर। सब हॉकी के बारे में ही बताया जा रहा है। हॉकी इज अ गेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड स्किल। अब हॉकी क्या है, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे से तालमेल करके खेला जाता है। तालमेल नहीं होगा हॉकी में तो, और स्किल भी होता है, ठीक है, स्किल वाला गेम है और तालमेल वाला गेम है। एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी हॉकी खेला जा सकता है। आई लव टू प्ले हॉकी। मुझे हॉकी बहुत पसंद है। आई एम द कैप्टन ऑफ माई स्कूल हॉकी टीम। मैं अपने स्कूल हॉकी टीम का कैप्टन हूँ। सो एवरीथिंग वॉज टोल्ड अबाउट हॉकी ओनली। फाइन, हॉकी के बारे में ही सारा कुछ बताया गया। सो अब थोड़ा समझ में आया आपको कैसे लिखते हैं पैराग्राफ। नाउ वन मोर पैराग्राफ, अ विजिट टू द जू। मेनी ऑफ यू मस्ट हैव गॉन देयर। बहुत बच्चों ने देखा भी होगा, जू गए भी होंगे, देखा होगा वहाँ पे क्या क्या होते हैं। तो आइए हम भी देखते हैं यहाँ पे एक पैराग्राफ में कि जू के बारे में क्या बताया गया है। अ विजिट टू अ जू, किसी ने विजिट किया जू को और उसने लिखा ये पैराग्राफ। लास्ट संडे आई वेंट टू सी द जू विद माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली के साथ लास्ट संडे जू देखने गया। देयर आई सॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। जू में तो एनिमल्स और बर्ड्स ही होंगे और कुछ तो होगा नहीं। माई फादर बॉट एंट्री टिकट्स एंड वी एंटर्ड द गेट। मेरे फादर ने एंट्री टिकट्स ली, क्योंकि एंट्री टिकट्स होते हैं वहाँ पे, और हम गेट के अंदर गए। We saw natural scenery with green surroundings. Natural scenery, सब हर तरफ greenery थी। There were many animals in their artificial homes. अब देखिए artificial homes क्यों बोला, क्योंकि उनका home तो, उनका घर तो जंगल है ना। एनिमल्स का जो घर है वो तो जंगल है, उन्हें तो हम वहाँ से निकाल के लाते हैं और जू में रखा जाता है उनको। फाइन, सो दे आर देयर आर्टिफिशियल होम्स। My father advised me not to throw any edible things towards the animals. अब फादर ने क्या एडवाइस किया कि कोई भी बच्चा कुछ भी खाने की चीज़ वहाँ उनकी तरफ नहीं फेंकेगा, एनिमल्स की तरफ। I felt very happy to see the animals. अब जो गया था जू विजिट किया था जिसने, उसको बहुत खुशी हुई जू में जाके एनिमल्स को देखकर। It was a good experience for me. मेरे लिए वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। So children, this is the way in which you have to write a paragraph. ठीक है, चलिए आगे देखिए इसमें क्या है। ओके, राइट अ पैराग्राफ ऑन ईच टॉपिक। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। I'll just write one paragraph for you. आपके लिए एक पैराग्राफ करूँगी मैं। रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ्स जो भी दिए हुए हैं इसमें, you have to do it yourself. फाइन, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसको लिखेंगे, तभी आपको लिखना भी आएगा कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माय मदर। आई थिंक सभी बच्चे माय मदर पे तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। येस और नो, बिकॉज एवरी टाइम यू आर स्टेइंग एट होम विद योर मदर, आप अपने मदर को बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी मैं जो लिखूंगी यहाँ पे, वो मैं एक जनरल एक मदर के ऊपर लिखूंगी। अभी नेम भी आपके, आप मदर का जो नेम है वो आप लिखेंगे। फाइन, आप सब अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो मैं यहाँ पे अभी लिखूंगी पैराग्राफ, उसी को आपको एज इट इज़ लिखना है। नो, आप अपनी मदर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अपने मदर के बारे में अपने आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल विच आई एम शोइंग। आई विल राइट हियर एंड शो यू हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। फाइन चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट। माई मदर। माई मदर्स, फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहला क्या लिखेंगे, माई मदर्स नेम। सबसे पहले आप मदर का मदर्स नेम लिखेंगे। माई मदर्स नेम इज, अब मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रही हूँ
क्योंकि सबकी मदर का नाम अलग अलग है। फाइन, तो आप अपनी मदर का नाम लिखेंगे यहाँ। अब नेक्स्ट लिखेंगे वो क्या करती हैं, वो क्या करती हैं। मे बी बहुत बच्चों की मदर घर पे ही रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, होम मेकर, माई मदर इज़ अ होम मेकर। या कुछ बच्चों की मदर टीचिंग करने जाती हैं तो उनको लिखेंगे टीचर। दैट ऑल्सो यू विल राइट योरसेल्फ। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ टीचर। फाइन, शी इज़ अ टीचर। ओके, शी इज़ अ टीचर। अब वो टीचर हैं और क्या है उनकी क्वालिटी, शी इज़ वेरी, बहुत प्यार करने वाली हैं वो, लविंग, शी इज़ वेरी लविंग। एंड और क्या है उनकी क्वालिटी, वो हार्ड वर्किंग भी हैं, एंड हार्ड वर्किंग टू। शी इज़ वेरी लविंग एंड हार्ड वर्किंग टू। मैंने टू क्यों लगाया, बिकॉज दोनों क्वालिटीज उन्हीं की हैं। ओके, बोथ द क्वालिटीज आई एम टेलिंग अबाउट माई मदर। नेक्स्ट, अब क्या और क्या लिख सकते हैं इसमें, अब वो क्या करती हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठती हैं। शी गेट्स अप, सी मदर के बारे में ही बताया जाए, शी गेट्स अप, उनका रूटीन बताते हैं अब हम। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब सभी की मदर उठती है ना मॉर्निंग में जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग। और क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठ के क्या करती हैं मदर्स, व्हाट डू दे डू, She gets up early in the morning, prepares food for everyone, सबके लिए, comma, prepares food for everyone, P-R-E-P-A-R-E-S, prepares food for everyone, सबके लिए खाना बनाती हैं। और क्या करती हैं, मुझे helps me get ready for school, और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार भी करती हैं, मेरी हेल्प भी करती हैं। And helps me get ready for school, helps me get ready for school. Fine, ज़्यादातर बच्चों की मदर्स करती हैं ये। नेक्स्ट, और क्या करती हैं, देन उसके बाद मुझे रेडी करने के बाद, स्कूल भेजने के बाद वो क्या करती है, देन शी लीव्स फॉर हर स्कूल, वो अपने स्कूल के लिए निकलती हैं, मुझे तैयार करके स्कूल के लिए। देन शी लीव्स फॉर हर स्कूल, उसके बाद वो अपने स्कूल चली जाती हैं। आफ्टर दैट कमिंग बैक, उसके बाद और क्वालिटीज बताइए। शी टेक्स केयर ऑफ एवरीवन एट होम, वो सबका ध्यान रखती हैं घर पे। शी टेक्स केयर, रखती है ना मदर्स सबका ध्यान। She takes care of everyone, जो भी होते हैं घर में उन सभी का ध्यान रखती हैं मदर्स। Everyone at home, she takes care of everyone at home. Fine, अभी मदर के बारे में देखिए सब कुछ लिखा जा रहा है। And helps me in my studies also, and helps me, मुझे किस में हेल्प करती हैं, इन माई स्टडीज, पढ़ाई में। आपकी मदर्स आपके पढ़ाई में आपकी हेल्प करती हैं ना, आपको बार बार बोलती हैं कंप्लीट योर होमवर्क। आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, अपनी मदर से पूछते हैं, उनके साथ आपके साथ बैठती हैं आपकी मदर, आपको पढ़ाती हैं। सो एंड हेल्प्स मी इन माई स्टडीज ऑल्सो। फाइन, सो आई लव माई मदर वेरी मच, मैं अपनी मदर से, आई लव my mother very much, I love my mother very much. So here we complete the paragraph on my mother. Okay children, this is just an example, आपको just एक example समझाने के लिए मैंने ये लिखा है, otherwise you can write it yourself. आपसे अच्छा आपकी मदर के बारे में कोई नहीं लिख सकता। Okay, you can write very beautifully on this topic. My mother पे तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इज my best friend. Now children, my best friend, आप सभी के फ्रेंड्स हैं,
कुछ बच्चों के बहुत बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। अब बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में तो आपको अपने आप पता होगा, आपके बेस्ट फ्रेंड कैसे हैं, व्हाट्स हर और हिज और हर, बॉय है गर्ल है, उनका नाम लिखेंगे। एंड देन द क्वालिटीज़, आपके बेस्ट फ्रेंड में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप उन्हें पसंद करते हैं, आपने उनको फ्रेंड बनाया, ओके। एंड वो इस इंटेलिजेंट हैं, पढ़ने में अच्छा है, what all help he does to you, आपको किस तरह से हेल्प करता है, all these things you can write in this topic, okay, my best friend। ये भी next is my class teacher, my class teacher। देखिए पैराग्राफ राइटिंग का फॉर्मेट इज द सेम, यू हैव टू स्टार्ट विद द नेम। अब माई क्लास टीचर, माई क्लास टीचर्स नेम इज, पहले नेम लिखा आपने, एंड ही टीचर्स या शी टीचर्स, अगर क्लास टीचर फीमेल है तो शी लिखेंगे, क्लास टीचर मेल है तो ही लिखेंगे, उनका नाम लिखा, उनके बारे में लिखा, वो ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और वो हमें पढ़ाई में बहुत हेल्प करते हैं। दे हेल्प, शी हेल्प्स अस, अगर फीमेल है शी हेल्प्स अस इन आवर स्टडीज़ वेरी मच, and she is very loving and caring, okay, teachers are very loving and caring, they are always ready to help us, so you can write about your class teacher in this way। next is my pet। अगर आप लोगों के पास पेट है, कोई घर में कोई भी पेट है, डॉग है, कैट है, पैरट है, एनीथिंग यू कैन राइट अबाउट योर पेट, उसका नाम, उसके बारे में, उसका कलर, उसका कैसा है बॉडी स्ट्रक्चर, और उसको क्या क्या पसंद है खाने में, क्या क्या अच्छा लगता है, दैट ऑल थिंग्स यू कैन राइट इन योर पेट, माई पेट में, ओके चिल्ड्रन। सो प्लीज डू these topics, these paragraphs, write it yourself, try to write yourself so that you understand कि कितना आपको समझ में आया है। You have the examples with you, I have shown you, आपको लिख के भी दिखाया मैंने कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। Okay children, one more, my school। माई स्कूल, स्कूल के बारे में तो अपने से अच्छा कौन लिख सकता है, आपसे अच्छा कौन लिख सकता है, आपका स्कूल, आपके स्कूल की बिल्डिंग, योर स्कूल नेम। फर्स्ट यू राइट माई स्कूल नेम इज दिस एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, it has a large building, a big playground is there are swings। अब स्कूल में क्या क्या है आपके प्लेग्राउंड में, स्विंग्स है, बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, क्या क्या है आपके स्कूल में, that all things you have to write। there is greenery everywhere, it has a beautiful lawn, there are flowers everywhere and there are big classrooms with smart boards। ओके, आजकल तो स्कूल्स में क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड्स लगे हैं, तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। एंड वी हैव अ वेरी बिग लाइब्रेरी। स्कूल में और क्या क्या होता है, लाइब्रेरी होती है, प्लेग्राउंड होता है, ओके। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू मेंशन इन दिस पैराग्राफ ऑफ माय स्कूल, ओके चिल्ड्रन। यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैराग्राफ राइटिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, बहुत अच्छे से आ गया समझ में, लिखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इन टॉपिक्स पे, जो टॉपिक्स आपको दिए हैं उस पे आप लिखना शुरू कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू नो हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, ओके चिल्ड्रन। सो आई एंड द चैप्टर हियर एंड stay excited, stay blessed and bye।